श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 206। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करि मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस बार विश्वामित्र मुनि मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उले बेप्र समाजा। करे दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रे यानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते उन्हें लाकर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। चरण प्रकार कीने अति पूजा सो मौसम धन्य नहीं दूजा। विविध वादि भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस यति पावा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। चरण को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशिलोभा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ मुनि यस कृपा न कीनहु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लायहु बारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब राजा ने मन में हर्षित होकर हे बचन कहे, हे मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा निस्सर बद्ध महोब सनाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सही श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका यति कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा यति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति मुकलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी। विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उन्हें उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही है। मांगऊ भूप देनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देहु निमिष एक माही। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देत नहीं बनहि गोसाई।
कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम की तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और कुरु राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुन निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। प्रेम में रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नहीं को। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूपी दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले, और वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के कारण हैं। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीठ कसे वर भाता, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हैं, सुंदर तरकस कसे हुए। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजहु भगवाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वो सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको अपना दिव्य धाम दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीना, बहुनिधि बकौ विद्या दीनी। जात न लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे उन्हें भूख प्यास ना लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम जान। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब अस्त्र से समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आया। उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया।
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मक की रखवारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परबान राम तई मारा, सत जो जन गा सागर पारा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि झारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों का सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहूँ बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। और रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीक मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, कथा का सकल कथा मुनि कहा विशेष। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप व पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपथ पावन शोकन सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहाँ चीना, रघुपति कृपा भगति पई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊँ भरि लोचन, हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना।
पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत यज मज मम सिर धरहु कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरे। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमल की धूरी चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गए। उसका शरीर पुलकित उठा, मुख से वचन कहने नहीं आता था। अत्यंत बड़भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्र में जल की धारा बहने लगी। फिर उन्होंने बड़े धीरज से धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी से कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति की। हे ज्ञान से जानने योग रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार से भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी भी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम प्रवित देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुन तब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मैयाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वो वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को बहुत भांति दान दिए। फिर मुनिवृंद के साथ प्रसन्न होकर चले शीघ्र जनकपुर के निकट आ पहुँचे। पुण्य रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बाई कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जन ने जनकपुर की शोभा देखी तो वे बड़े छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। और अनेक कुएं, नदी और तालाब है, जिनके अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ी बनी हुई है। गुंजत मंजु मंद रस भृंगा, कुंजत कल बहुरंग विहंगा, बरन बरन बिकसे वन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर
शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत चरुपुर चौपास, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। पुष्प वाटिका बाग वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनहि न बरनत न कर नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई, चारु बाजार विचित्र हमारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता वहीं रम जाता। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनी वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाय सुगंध सिंचाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकान पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे सुहावनी गलियां सब सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरथिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्त कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुपजा जनक निवासी, बिबित कई विबुध बिलोक विलासु, धूत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीता। जहाँ जनक जी का अत्यंत सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ईश्वर को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, वह राजमहल के प्रकोटों को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता मानो समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघट नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन शोभा, किमि कही जात, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। उज्जवल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगत बाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला है, गजरत संकुल सब काला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजमहल के दरवाजे सुंदर है, जिनके ब्रज के समान किवाड़ लगे हैं, मजबूत हीरे से चमकते हुए किवाड़ लगे। वहाँ राजाओं नटों मागदों और भाड़ों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथी लिए बहुत से घुड़साल गजशालाएं बनी हुई है, सो सब घोड़े हाथी रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, निपगृह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहर रस सर सरित समीपा, उतरे जहाँ ता विपुल महीपा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। बहुत से सूरवीर मंत्री सेनापति हैं, उन सब के घर में भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे डेरा डाले हुए हैं। देख भुननुप एक यवराई, सब सुबास सब भाति सुहाई, कौसुक कहु मोरि मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुशोभित थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाए।
भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, रसंग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नायकी, मुदित राहु यही बात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब उन्होंने प्रभित हृदय के मंत्री बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी को और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन यशीस मुदित रघुनाथा। विप्रबिंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुरवाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार को नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उन सबको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू मढ़ाए और शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध तो रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान निप करी, विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाहि सिर, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गंभीर वाणी में, प्रेम से भरी हुई वाणी में कहा। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।